ब्रह्मनाथ। ओम। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के द्वारा कक्षा ई शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत। आज हम सप्तम पाठ इसका अध्ययन करेंगे। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। इस पाठ में कवि ने भारत की जनता की ओर से या भारत के विभिन्न प्रकार के कौशल, भारत की जनता की रुचि, भारत की जनता की अनेक प्रकार का कार्य, ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपनी एक विशेषता रख रही है, उसी को प्रकट करते हुए इस पाठ में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ आधुनिक कवि कुल रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विभिन्न कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी मैं भारत अपने आप में पूरी दुनिया में एक अलग से विशेषता रखता हूँ, इस प्रकार की जानकारी इस काव्य रचना के द्वारा कवि ने हम सबको अवगत कराया है। पहले शब्दार्थ है अभिमान, जिसका अर्थ होता है स्वाभिमान। विनय उपेता, नम्रता से भरी हुई। शालीना, अच्छे गुणों वाली। भारत जनता, भारतीय जनता। कुलिशात यानी वज्र से। कठिना यानी कठोर। सुकुमारा यानी अतीव कोमल। वसुंधराम यानी पृथ्वी को। प्रेयः अच्छा लगने वाला। श्रेयः कल्याणकर। चिनोम्युभयम, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। चिनोमी धन अभयम, अभयम यानी दोनों को, और चिनोमी यानी चुनती हूँ, दोनों को ही चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानेह, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूता यानी पवित्र। अब पहला श्लोक है अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि, सुकुमुरा कुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना यानी अभिमान का अर्थ है स्वाभिमान, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनयोपेता का मतलब होता है विनम्रता से परिपूर्ण, अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण। शालीना, शालीना का मतलब होता है अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे गुणों वाली। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि, कुलिश का मतलब होता है वज्र। कुलिशाद यानी वज्र से, अपि यानी भी, वज्र से भी। कठिना, कठिना का मतलब होता है कठोर, वज्र से भी कठोर। वज्र एक ऐसा शस्त्र है, होता था जिसके द्वारा देवताओं ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया और असुरों का संहार किया था, जो एकदम से बिल्कुल भी टूटता नहीं था, उस प्रकार का वज्र। तो यानी वज्र से भी कठोर। कुसुमाद अपि, कुसुम यानी फूल, पुष्प, पुष्प से भी। सुकुमारा, सुकुमारा का मतलब होता है अधिक कोमल, पुष्पों से भी, फूलों से भी अधिक कोमल।
भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। यानी पूरा अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना भारत जनता हम, विनम्रता से परिपूर्ण और अच्छे गुणों वाली मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा सुकुमारा, और फूलों से भी अधिक कोमल भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरा, निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च सिगोम्युभ्यं, सुविवेकः भारत जनता हम। निवसामि यानी निवास करती हूँ, रहती हूँ, समस्ते संसारे, समस्त संसार में, संपूर्ण विश्व में, मैं संपूर्ण विश्व में निवास करती हूँ। मन्ने, मन्ने का मतलब होता है मानती हूँ। कुटुंब यानी परिवार, वसुंधराम यानी पूरी पृथ्वी को, पूरी धरती को, और मैं पूरी धरती को परिवार मानती हूँ। प्रेयः, प्रेय का मतलब होता है रुचिकर, अच्छा लगने वाला, और श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारी। तो अच्छा लगने वाला और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को, दोनों प्रकार के गुणों को, प्रेय श्रेय च सिगो म्यूभ्यम, दोनों प्रकार की वस्तुओं को मैं चुनती हूँ। सुविवेका, सुविवेका मतलब होता है विवेकशील भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्ते संसारे, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और पूरी पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेय च, रुचिक और कल्याणकारी, सिगोम्युभ्यम, दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता हम, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानेह, परिपूता भारत जनता हम। विज्ञान धनाहम, विज्ञान धना अहम, अहम यानी मैं, विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। ज्ञान धना और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। यानी भारत की जनता कह रही है, या भारत कह रहा है कि मैं, मेरे पास विज्ञान की धन की कमी नहीं है और ज्ञान के धन की कमी नहीं है। दोनों प्रकार का धन है, विज्ञान और ज्ञान, ये दोनों प्रकार के धन वाली हूँ। साहित्य कला संगीत परा, परा का मतलब होता है निपुण, तो मैं इनमें भी निपुण हूँ। साहित्य में, कला में और संगीत में, इनमें भी परिपूर्ण हूँ या निपुण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानेह, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान का अर्थ आता है अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूता, परिपूता का मतलब होता है पवित्र, यानी मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत जनता हम, भारत की जनता हूँ। यानी भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली हैं, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली है, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में निपुण है। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानय, अध्यात्म रूपी सुधा यानी अमृत, तटिनी यानी नदी, स्नान यानी स्नान करने से, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से परिपूता यानी पवित्र भारत जनता हम, भारत की जनता हूँ। इस प्रकार से ये 3 श्लोकों का अर्थ हम सब ने अध्ययन किया है। शेष श्लोक हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। अब प्रश्नोत्तर है। दूसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ। अपने पढ़ा कुटुंबम परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मैत्री।
अहम कस्मात् कठिना भारत जनतास्मि कुलिशात, यानी मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ, तो कुलिशात यानी वज्र से भी कठोर। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति, मैं मित्र की आंखों में क्या देखता हूँ, तो संसारम संसार। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। भारत जनता हम केह परिपूता अस्ति, भारत की जनता किससे पवित्र है, तो भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानेह परिपूता अस्ति। समम जगत कथम मुग्धमस्ति, समम जगत गीतेय नृत्यः काव्यश्च मुग्धमस्ति। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनता हूँ। अहम प्रेयः श्रेयश्च उभयम चुनोति, यानी प्रेय यानी अच्छा लगने वाला और श्रेय यानी कल्याणकारी, इन दोनों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ पर सदा दिखाई देती हूँ। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। समम जगत केह केह मुग्धम अस्ति, समम जगत गीतेह नृत्यः काव्यश्च मुग्धम अस्ति। फिर चौथा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत पूर्यत। विनयोपेता, विनय धन उपेता, विनय यानी विनम्रता, उपेता यानी परिपूर्ण, विनम्रता से परिपूर्ण, तो विनय धन उपेता। उसी प्रकार कुसुमादपि, कुसुमात धन अपि, फूल से भी, उसका अर्थ होगा चिनोम्युभ्यम, चिनोमि धन उभयम। नृत्येर्मुग्धम, नृत्यः या विसर्ग आ जाएगा और आगे मुग्धम। प्रकृतिरस्ति, इसमें भी प्रकृति विसर्ग आ गया, आगे आएगा अस्ति। लोक क्रीड़ा, क्रीड़ाक्षकता, तो लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न हमको कॉपी में करने हैं। ये जो पीछे तीनों श्लोक दिए हुए हैं, ये श्लोक भी लिख करके उसका हिंदी अनुवाद भी हम सबको कॉपी में करना है, और ये तीनों प्रश्न भी देख करके हम सबको अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। इति श्री, जय श्री राम।